सपा सांसद अफजाल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम लीग पर दिए बयान पर कहा है कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा। उस मानसिकता से देश का 1947 में बंटवारा हुआ है। देश योगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, जहां भारत का संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ और पवित्र पुस्तक है। जी हाँ, अफजाल अंसारी ने कहा कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं वो भी व्यवस्था करती रही जहाँ महाकुंभ पर कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। जहाँ सवाल ये उठ रहा है कि महाकुंभ के बजट का इस्तेमाल हो रहा है कि लूट हो रही है। चर्चा है कि महाकुंभ का बजट बढ़ाकर ठेकेदारों की कमाई का साधन बनाया गया है। इस मामले में संतों और महात्माओं ने भी असंतोष जताया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में देश का कोई भी नागरिक सवाल कर सकता है, लेकिन महाकुंभ पर कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। तादेक अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर यह भी कहा है कि एक बहुत ही सम्मानित धार्मिक आयोजन है महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से लोग स्नान करने आएंगे। महाकुंभ में बड़े बड़े संत, महात्मा, महंत और ऋषि मुनि आए हुए हैं। मीडिया के सवालों पर सांसद अंसारी ने कहा है कि सवाल ये उठ रहा है कि महाकुंभ के बजट का इस्तेमाल हो रहा है या लूट हो रही है। आपको बता दें कि एलन मस्क की रिपोर्ट के सवाल पर भी बोलते हुए सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जहां एलन मस्क की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2030 तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के आसपास रह जाएगी। भूमि हड़पने वाले माफिया की बात करते हो। यह जो तंत्र है वर्तमान व्यवस्था में, इससे बड़ा भू माफिया तो कोई है ही नहीं। ये तमाम अवैध ढंग से अपने ताकत का दुरुपयोग, सत्ता की व्यवस्था का दुरुपयोग करके, दूसरों की वैध जमीनों को कब्जा करके और बहुत बड़े दानी बन गए। हम इस पर फ्लैट बनवा रहे हैं गरीबों को बांटने के लिए। अपने बाप दादा की संपत्ति से या अपने सरकार की संपत्ति का कोई हिस्सा, वो भी सरकार आपकी नहीं है और सरकार की संपत्ति भी आपकी नहीं है। ये प्रदेश की जनता है और जनता की संपत्ति है और सारा पैसा उसमें जो लगा डाला गया, बर्बाद कर दिया गया इस तरह से। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कलई खुल गई, रोक लग गई। एक दिन बाद तक तो पता चला अभी चुनाकली हो रही है, इनका तो रुक गया। अहंकार कहां गया आपका? आप तो कहते थे कि हम किसी का आदेश ही नहीं मानेंगे। अब कितनी शर्मिंदगी हो रही है और अधिकारी गर्दन झुका करके इधर उधर। हम क्या करें?